नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान संवाद। आज की कहानी सुनकर कहीं हंसी आएगी आपको, कहीं गुस्सा और कहीं सीधा सीधा खून भी खौल सकता है आपका, क्योंकि ये कहानी है एक आदमी की जो देश का राजदूत नहीं था लेकिन सिस्टम का राजा बना बैठा था। राजधानी के बगल में गाजियाबाद, दिल्ली की बाहों में बसा शहर, एक कोठी वहां बाहर विदेशी झंडा फहरा रहा था। गाड़ियों पर डिप्लोमेट और अंदर बैठा एक आदमी, हर्षवर्धन जैन। नाम ना देश ना दूतावास, फिर भी ठाट ऐसे जैसे व्हाइट हाउस से सीधा वापस आया हो। अब सुनिए ठगी की लिस्ट। फर्जी 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, 34 नकली सरकारी मोहरे, 18 वीआईपी नंबर प्लेटें, 44 लाख नगद, प्रेस कार्ड, लेटर हेड, आईडी जैसे किसी मंत्री के पीए का हो। और इन सबसे भी खतरनाक बात ये कि ये सब चल कहाँ रहा था? दिल्ली के नाक के नीचे, राजधानी के बगल में। अब भाई जरा ठहरो, भारत में बिना कमीशन के कोई फाइल नहीं चलती। सरकारी स्कूल में टॉयलेट भी बनवाना हो तो भी कोई ना कोई हिस्सा जरूर मांग लेता है। तो ये आदमी 10 साल से फर्जी झंडा लहरा रहा था, देश विदेश घूम रहा था, बैंक खोल रहा था, सेल कंपनियां चला रहा था और कोई पकड़ने वाला नहीं था। मतलब साफ है, या तो सब बिके हुए थे या सब बंद आंखों से सलाम ठोक रहे थे, क्योंकि यहाँ गलत काम करने से पहले कमीशन सेट करना पड़ता है। बिना खिलाए सिस्टम में हवा भी नहीं चलती। और ये कैसे इतने दिनों तक फर्जीवाड़ा करता रहा। अब सुनिए वीआईपी टूरिज्म की दास्तां। 10 साल में 162 बार विदेश गया, यूके, यूएई, तुर्की, हर जगह। वहां जाकर भी बनता रहा राजदूत। हवाला कारोबार, बोगस कंपनियां, पैसा इधर उधर, और हमारे देश के अधिकारी जैसे पासपोर्ट पर लिखा हो अगर आपके पास झंडा है तो चेकिंग नहीं होगी। इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन यहाँ के ऑफिसर बोले वीआईपी है साहब, हमें शक नहीं होता। एसटीएफ ने छापा मारा तो पोल पट्टी खुल गई। विदेशी करेंसी बरामद होती है, करोड़ों के बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं, 25 सेल कंपनियां, हथियार तस्कर, दलाल, तांत्रिक सब शामिल। ये कोई ठग नहीं, ये तो सिस्टम के भीतर बैठा नया मंत्रालय था। हाँ जी, फर्जी मंत्रालय विकास विभाग। अब जरा सोचिए, अगर आप या मैं वीआईपी झंडा लगाकर गाड़ी चलाएं तो 5 मिनट में पुलिस रोकेगी, कागज दिखाओ, आरसी लाओ, चालान भरो। लेकिन हर्षवर्धन जैन जैसे लोग 10 साल तक झंडा लहराता रहा और सिस्टम बस देखता रहा। बड़े लोग हैं साहब। बिहार में लोगों से नागरिकता के सबूत मांगे जाते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, और जवाब मिलता है ये असली नहीं है। और इधर एक आदमी बिना देश के 10 साल तक राजदूत बनता रहा। वाह रे सिस्टम! एक गरीब मजदूर पर झूठा केस लग जाए तो जमानत के लिए 10,000 भी नहीं होते और ना उसकी कोई सुनवाई होती है। और उधर ये भाई साहब विदेश में होटल बुक करते हैं, कंपनियां खोलते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो सिस्टम कहता है गलती हो गई, वो वीआईपी निकले। अब आप सोचिए भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ठगी नहीं थी, ये तंत्र की नाली है जिसमें हम सबका भरोसा बह रहा है। अगर आज आपने सवाल नहीं किया तो कल कोई ना कोई नया राजदूत आपके शहर से निकलेगा, आपके आधार कार्ड पर लोन भी लेगा, आपके नाम से हवाला भी करेगा, और सिस्टम बोलेगा वो तो वीआईपी था, साफ साफ निकल जाएगा और फंसेंगे आप। अब तय कीजिए, आप सच्चाई के झंडे के नीचे खड़े होंगे या झूठ के झंडे के नीचे झुकेंगे। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और ये था हिंदुस्तान संवाद, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सिस्टम की चूल्हे भी हिलाते हैं। धन्यवाद।